नमस्कार बच्चों, हम बिहारी जी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने 12 दोहों का अध्ययन कर लिया है। अब दोहा संख्या 13 का अध्ययन करने जा रहे हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। तो नाची शब्द का अर्थ है नाचना। बिनु मतलब बिना, पावस वर्षा ऋतु, जानते हो मतलब जान करके, नंदित शब्द का अर्थ है आनंदित, प्रसन्न, दिशी दिशा, नंद किशोर शब्द आया है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। अब देखो, इस दोहे में कवि बिहारी जी ने श्री कृष्ण जी को घनश्याम क्यों कहते हैं इसके बारे में परिचित कराया है। श्री कृष्ण जी का एक पर्यायवाची है ना घनश्याम, तो उनके नाम की सार्थकता के विषय में ये इस दोहे की रचना की है। देखो, इसमें एक गोपी अपनी सखियों से कहती है कि वन में मोर बिना वर्षा ऋतु ही आज नाचने लगे हैं। वन मतलब वन, वन में मोर बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लगे हैं, अचानक नाचने लगे हैं। वे ये जान करके आनंदित हो गए हैं कि इस दिशा में बादल आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर बादल नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? श्री कृष्ण आ रहे हैं, नंद किशोर श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? घनश्याम, बादलों के समान सांवले। अब वास्तव में तो जंगल में उस दिशा में आए थे श्री कृष्ण, बादलों के समान सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को देखकर वन के मोरों को ये भ्रम हो गया है कि वर्षा ऋतु आ गई है और वे मग्न होकर के नाचने लगे हैं। दोबारा देखो, जंगल में मोर बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक नाचने लगे हैं। वे ये जान करके प्रसन्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं कि इस दिशा में नंद किशोर अर्थात घनश्याम आ रहे हैं। तो आ रहे थे श्री कृष्ण, लेकिन उन्हें भ्रम हो गया कि घनश्याम अर्थात बादलों के समान सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण को देख करके उन्हें बादलों का भ्रम हो गया। उन्हें लगा कि वर्षा ऋतु आ गई है और वे मग्न होकर के नाचने लगे। अब देखो, इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया है। भ्रम होता है ना, वहाँ पर तो होता है भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। से बिहारी द्वारा रचित कुछ दोहे पढ़ रहे थे। ये बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे हैं। तो इन दोहों में से हमने शुरू के 13 दोहों का अध्ययन कर लिया था। आज दोहा नंबर 14 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले दोहा पढ़ लेते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। लिखन बैठी शब्द का अर्थ है लिखने बैठे। यहाँ पर लिखने का देखो, चितेरे चित्रकार है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो चित्रकार उसके छवि को चित्र बनाने के लिए बैठे। जाकी मतलब जिसकी, छवि शब्द का अर्थ है सुंदरता को। कही गही मतलब धारण करके, गर्व गर्व, करूर अहंकार घमंड, भय हो गए हैं, केते कितने ही, जगत संसार, चितेरे चित्रकार, कूर मूर्ख या असफल, मूर्ख या असफल। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी हैं, वे नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। तो नायिका के सुंदरता को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन इसमें किया है। तो इस दोहे में नायिका की सखी नायक से नायिका की सुंदरता के बारे में कहती है कि नायिका
कितनी अधिक सुंदर है, उसकी सुंदरता के बारे में बताती है। तो वह कहती है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार, बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार भी नायिका का सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान से आकर के बैठे, परंतु उसके सौंदर्य का सही मूल्यांकन नहीं कर सके हैं और मूर्ख बन करके लौट गए हैं। कवि का भाव यह है कि नायिका की सुंदरता है ना, वह इतनी अधिक है कि पल पल परिवर्तित होती रहती है। तो जितने भी चित्रकार नायिका का चित्र बनाना चाहते हैं और चित्र बना करके उस चित्र का उस नायिका से मिलान करते हैं तो उसे भिन्नता दिखाई देती है। तो उसका जो महान चित्रकार, चतुर चित्रकार बनने का जो गर्व है और अहंकार है वह चूर चूर हो जाता है और वे कूर अर्थात मूर्ख बन करके लौटते हैं। तो इससे दोहे में गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गही गही गर्भ गरूर में गैवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इस पूरे दोहे में नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके अंकन किया गया है, तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। बिहारी द्वारा रचित सतसई से उद्धृत हैं और भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे हैं। तो आज हम दोहा नंबर 15 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले इसे पढ़ लेते हैं। देखो, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनुसिंद में लसती सैपल्लव डार। तो इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ पहले देख लो। झीने महीन बारीक, जिसमें आर पार दिखाई देता है उसे उन ऐसे वस्त्र, जीना वस्त्र। पट वस्त्र। झुलमुली होता है कान का आभूषण, कान का एक कान में पहनने का आभूषण होता है जो हिलता रहता है, तो इसलिए झुलमुली बोलते हैं उसे। झलकती का मतलब होता है झलकते ही। ओप का अर्थ है चमक। अपार का शब्द का अर्थ है अत्यंत। सुरतरु, सुरतरु है पेड़, एक है देववृक्ष बोलते हैं इसे, जिसे कल्पवृक्ष बोलते हैं, जो समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। ऐसा वृक्ष जो समस्त इच्छाओं को पूरा करता है तो उसे देववृक्ष या कल्पवृक्ष बोलते हैं। मनु मानो, सिंध समुद्र, लस्ती यानी शोभा देती है, सपल्लव पत्तों सहित, पत्तों से युक्त, डार डाली डाल। अब देखो, इस दोहे में भी बिहारी जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो जो नायिका की सखी है वह नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि पारदर्शी वस्त्रों में नायिका के जो कर्ण का आभूषण है, पारदर्शी वस्त्रों में नायिका का जो कान का आभूषण है वह अत्यंत सुंदर लग रहा है, वह अत्यंत सुंदर लग रहा है, वह शोभायमान हो रहा है, अत्यंत चमक रहा है। ऐसा लगता है मानो कल्पवृक्ष की, समुद्र में कल्पवृक्ष की कोई पत्तों सहित डाल लहरा रही हो। नायिका के जो कान का आभूषण है झुलमुली, उसकी तुलना किससे की है, उसकी संभावना व्यक्त की है किसमें की है, ऐसा लगता है मानो समुद्र में, सिंध मतलब समुद्र में, कल्पवृक्ष की कोई पत्तों सहित डाल लहरा रही हो। तो इसमें झलकती, झुलमुली झलकती में झैवर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। और इस नीचे वाले पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द होता है मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। तो कल्पवृक्ष में उसकी संभावना व्यक्त किया, कल्पवृक्ष की जो पत्तियां है ना उसमें उसके कान के आभूषण की संभावना व्यक्त की है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
छंद की दृष्टि से देखें तो दोहा छंद का प्रयोग किया है और भाषा की दृष्टि से देखें तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। हम बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने अपने पाठ्यक्रम में शुरू के 15 दोहों का अध्ययन कर लिया था और ये आज हम दोहा नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। देखो, हमने जब बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ा था ना, तो उसमें प्रथम पंक्ति थी कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। तो उस उक्ति के चरितार्थ करता हुआ ये दोहा भी है। अगर ये ऐसा प्रश्न बन जाए अपने पाठ्यक्रम से कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि बिहारी जी ने कम शब्दों में दोहे जैसे छोटे छंद में कवित्त, सेवैया, चौपाई आदि जितना अर्थ भरा है। अब देखो, यहाँ पर ये दोहा है और इसमें एक एक पंक्ति है, शब्द है, लेकिन इनका ये एक एक शब्द है ना, ये एक एक शब्द भी एक एक वाक्य, एक एक वाक्यांश के बराबर है। किस प्रकार है, चलो देखते हैं। देखो, इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेत, आँखों के इशारों से प्रेम का वर्णन किया है। ये बिहारी द्वारा श्रृंगार रस में, संयोग श्रृंगार रस में रचा गया दोहा है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया है। देखो, इसमें नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में, यानी जिस मकान में भवन में है वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन सब के सामने आँखों के इशारों से किस प्रकार बात करते हैं, इसका वर्णन इस दोहे में किया है। कहत सब, देखो मैंने बताया ना, भरे हुए भवन में, भरे भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में नायक आँखों के इशारों से अपना प्रेम का प्रस्ताव नायिका को कहता है। लोग वहाँ बहुत सारे हैं, तो मुंह से नहीं बोल करके आँखों से इशारे, इस आँखों के इशारों से अपने प्रेम प्रस्ताव को कहता है। नायिका उसके प्रेम प्रस्ताव को नटत यानी मना कर देती है, उसके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। रिजत उसके प्रेम के प्रस्ताव को जिस प्रकार से वह ठुकराती है, जिस कला से वह मना करती है, जिस इशारों से मना करती है, इससे नायक उस पर और अधिक आकर्षित हो जाता है, उस पर और अधिक मोहित होता है। नायक को और अधिक मोहित देख करके नायिका खिजत, झुंझलात आती है, उसे खिज आती है, गुस्सा होता है। इसी क्रम में दोनों के नेत्र मिलते हैं, दोनों के नेत्र मिलते ही चेहरे खिलखिलाने लगते हैं, खिलने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों के नेत्र मिलते ही नायिका को लज्जा आने लगती है, लज्जित हो जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका आँखों के इशारों से बातें करते हैं। देखो, एक बार दोबारा देख लो उसको। बिहारी जी कहते हैं कि नायक नायिका भरे हुए भवन में किस प्रकार बातें करते हैं। तो नायक अपने प्रेम का प्रस्ताव नायिका को कहता है, उसके प्रेम प्रस्ताव को नायिका मना कर देती है, उसके मना करने के क्रम से, मना करने की प्रक्रिया से, कला से वह उस पर अधिक और अधिक मोहित होता है, आकर्षित होता है। नायक को और अधिक आकर्षित होते देख करके नायिका को खीज, गुस्सा उत्पन्न होता है। इसी क्रम में दोनों की आंखें मिलती हैं और चेहरे खिलखिलाने लगते हैं और वह उन्हें लज्जा आने लगती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका नैनन, आँखों से ही, नेत्रों से ही बात करते हैं। तो ये तो हो गया इसका सरलार्थ। अब देखो, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत, ये एक एक शब्द हैं, लेकिन इनका लिए एक एक वाक्यांश, एक एक वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये बिहारी द्वारा गागर में सागर बढ़ने का उदाहरण है। अब ये प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रश्न में इसका ये दोहा लिख करके भी हम वर्णन कर सकते हैं कि इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट होता है कि बिहारी ने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ अधिक भाव भरा है। अब देखो, अलंकार के दृष्टि से देखें तो इसमें तय वर्ण की आवर्ती, तय वर्ण की आवर्ती शब्द के अंत में हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भरे भवन में यहाँ पर भय वर्ण की आवर्ती शब्द के शुरू में हुई है, तो अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया है। दोहा छंद है और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग